ये क्या कर रहे हो? ये उड़ रही है। मुर्गी कान पे लग रही है, मुझे लगता है काल आ रही है। चाचा नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे जी आप ने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन, कपड़े वगैरह धुल रहे हैं। हुई बड़ी जोर का मेरे हाथ से छूट। एक काले रंग के अंडे देती हैं, गारंटी है कि नहीं? और ये चांद जैसी, नहीं जी नहीं नहीं, तो चांद जैसे भी है, साथ में मेरे जैसे भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। अगर कुछ चीज़ें वगैरह आपने तोड़वानी हो, शीशियाँ खसूसन तौर पर, तो आपने मोहम्मद यूसुफ को बोलना है, सारी शीशियाँ आपकी तोड़ देगा। हाँ जी, उसने पहले भी कितनी तोड़ी हैं, तो ये अब भी ना मासूम फातिमा के ना सिरप उठा के ले आया, ला के ना आपको दे दिया। ये तूले ले, मैं अंदर से और लेके आ रहा हूँ। अब इसको बाहर खड़ा कर दिया है, अंदर जाके सारी शीशियों को छेड़ता है। वो क्या पाउडर लेने जा रहा है। ये ऐसे बंदे का क्या कर सकता है? ये देखें, ये अच्छा हाँ, ये इसी ने खेला है ना, उनको देखो। अब ये उधर फेंका जाके, बस इसने अपना खेल बना लिया। आप लेके ना रख लो, फिर चलते हैं जिधर जाना है। 4 5 गिन गया पाउडर से और लोशन को ना। ये दे दो इसकी मम्मा का, ऐसे मानी वाला। नहीं, ये मेरा है। चलो ठीक है, रखो, फिर निकलते हैं। ये ज़रा पकड़ो अपना बंदे को, मैंने कहा आपको हैंड ओवर करके फिर जाता हूँ। हाँ जी भाई, लाओ इधर आओ। ये सब मैं ना ये सब ना भाई इसे रिलैक्स बना रही हूँ, तो मैं फिर ना इसको कपड़े पहना, मुंह हाथ धुलवा के कपड़े पहना के ना फिर इसको ऐसे रिलैक्स दूंगी, फिर ये सो जाएगा। इसका मेरे ख्याल से टाइम भी हो रहा है सोने का भी। ये देख रहा है फीडर को, भाई मेरा अब तैयार हो रहा है, पीऊंगा फिर आराम से सो जाएगा। हाँ जी, इसका सुलाऊंगी ना, बाहर धुम्मे से लाऊंगी झोली में। धूप अच्छी निकली हुई है आज, जबरदस्त निकली हुई है। हाँ जी, इसका धुम्मे से लाती हूँ। ये देखें, मैं अब निकलता आ रहा हूँ, ये भी मेरे पीछे पीछे। जनाब ये देखो उसको, कौशल पत्नी किधर गई है? कौशल ने जी तैयारी कर ली है। जी जनाब तैयारी हो गई है मोहतरमा? हाँ जी, हो गया। कहाँ की तैयारी हो रही है जी, बता दो। अम्मी के घर जा रही हूँ। अम्मी और के जा रही हो? हाँ जी। अम्मी की याद आई है? हाँ जी। चलो ठीक, अच्छी बात है, जाना चाहिए। और हम जी जा रहे हैं, पहले मैं छोड़ूंगा कौसर को अम्मी की तरफ, वहाँ से छोड़कर फिर मैंने शुक्रिया और मैंने जाना है। अगर आपने भी चलना है तो पहले चलें, क्योंकि दादा अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे जाके बैठेंगे, दादाजी से हाल चाल लेंगे, और जब बातें वगैरह करते हैं ना तो बंदे को जो है दिल को तस्कीन मिलती है। अगर आपने चलना हो तो आप मेरे साथ बेशक चलें, फिर वापसी पे आपको छोड़ देंगे, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। अगर आपने डायरेक्ट अम्मी के घर जाना फिर भी आप मुझे बता सकती हैं, जैसे आप कह दें। चलें, अच्छा आ जाएं। पहले चलते हैं आप ही के घर, ठीक है? वापसी पे फिर आपको छोड़ दूंगा, फिर शुक्रिया को छोड़कर फिर मैं आपको लेने आ जाऊंगा, ठीक है? फिर वहीं पे मैं वीडियो अपनी एडिट कर लूंगा, बैठ जाऊंगा, चाय शाय पीऊंगा, फिर वापसी पे आ जाएंगे। ठीक हो गया जनाब, आ जाओ। आज नहीं आपकी समझ नहीं आ रही, बिल्कुल सादा सिंपल सा तैयार किया हुआ है, वरना इसको तो बहुत चमका चमकू के लेके जाती है। बाजी को सुनने का मैं अपनी अम्मी के घर लेके जाती हूँ ना, इसको वहाँ मिट्टी में खेलते ना, सारे कपड़े गंदे कर लेती है, तो ऐसे कपड़ों में लेके जा रही है। जब लेके आएगी ना बाजी को सब, फिर इसको कपड़े वगैरह पहना देंगे। हाँ जी, वो ना मैंने आपके कपड़े साथ में लेके जाऊँ। आप साथ लेकर जा रही हो? खेलेगी फिर बाद में इसको पहनाओगे जब वापसी पे लेकर आओगे? हाँ जी। चले जनाब। हाँ जी। चले जी, अपनी बम को निकालते हैं, फिर चलते हैं। हंसने वाली कोई बात नहीं यार, मेरा मजाक ना किया करो। जब से मेरे दिमाग पे चोट लगी है ना, मैं बात करते वक्त अक्सर भूल जाता हूँ, घर में भी भूलता हूँ, बाहर भी भूलता हूँ। नहीं, मजाक की बात नहीं है। आप ना सीरियस में वीडियो बनाए थे ना, तो एकदम से ना आपके जुबान से ना वो लफ्ज फिसल गए, इसलिए हमारी ना हंसी आ गई है। कोई बात नहीं, आपका हक बनता है हंसने का, हंस सकती हैं आप, ठीक है जनाब। अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ ना, मेरा दिमाग जो है ना काम सही नहीं करता। नहीं, आपको बूढ़े कहेंगे, बूढ़े को क्या कहेंगे? बूढ़े को बूढ़ा ही कहेंगे, मुझे भी बूढ़ा ही कहेंगे। नहीं, माशाल्लाह आप तो अब देखो मेरे दाढ़ी के 3 सफेद बाल आ गए हैं। वो कोई बात नहीं, अभी तो माशाल्लाह से आप यंग हो। सही बात है, आप सही फरमा रही हैं, मक्खन लगा रही है। अभी जी मैं पहुंचा हूँ, निहायत ये बेचारा गरीब है, और इसके हिस्से में सिर्फ ये सामने वाला जो रूम है जो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये वाला रूम इनके हिस्से में आया है, क्योंकि और भी फैमिली यहाँ पर रहती है, लेकिन इसके हिस्से में एक ही रूम है, ये सामने वाला जिसके सामने ये बैठा है। ये आंखों से देख नहीं सकता, नबीना है, ये इसकी डंडी सामने पड़ी है, और ये इसके बच्चे हैं, बड़ा बड़ा बच्चा ये है, और तरतीब से ये बच्चे वगैरह बैठे हैं, साथ में इनकी बेगम भी बैठी हैं। मैं अब चलता हूँ अंदर, इनका रूम आपको दिखाता हूँ। ये जी दाखिल होते हैं कमरे के अंदर, और दरवाजे की हालत आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरी हुई पड़ी है। और ये रूम की हालत अंदर कुछ भी नहीं है, रूम के अंदर ये आप देख सकते हैं, बस अल्लाह ही वारिस है। और इसकी परेशानी ये है कि बिस्तरे नहीं है इसके पास, रज़ाइयाँ नहीं है, 5 बच्चे हैं, और इस रज़ाइयों में ये सोता है बेचारा। ये देखें क्या हालत बनी हुई है रज़ाइयों की, बहुत ही बुरी हालत है। ये सिलाई की हुई हैं, यानी कि कमीज़ें शलवारें फाड़ के सिलाई करते हैं, और फिर इस तरह जो है ना इन्होंने अपना निज़ाम बनाया हुआ है। इनको अशद ज़रूरत है रज़ाइयों की,
یہ روم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، یہ روم کی حالت ہے، اور یہ ان کے ٹوٹل برتن پڑے ہیں جس میں یہ اپنا کھانا وغیرہ بناتے ہیں۔ بس غریب کا اللہ ہی وارث ہے، اور یہ بھائی بیچارہ دیکھ نہیں سکتا اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کیا کما کے لائے، جو بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے تو اس گھر کی یہ حالت ہے کہ بنائی ہے نہیں، دیکھ سکتا نہیں، کما کے لا سکتا نہیں، اس وجہ سے یہ بیچاروں کا حالات بہت برے ہوئے پڑے ہیں۔ اس بھائی کی یہ جی دکھ بھری کہانی ہے، اس کا روم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اس بھائی کی، اس باجی کی اور ان بچوں کی یہ فریاد ہے کہ رضائی کا انتظام ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، گدے کا انتظام ہو جائے۔ ان کے پاس یہی چرپائیاں ہیں، ایک اندر پڑی ہے ایک باہر پڑی ہے، اور کھانے پینے کے لیے ان کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے۔ راشن کا انتظام ہو جائے یا پھر کوئی مالی مدد کوئی اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے۔ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میرے لیے راشن کا مسئلہ ہے، میرے بچوں کے لیے ان کا مسئلہ ہے، میں کافی پریشان ہوں، میری ساتھ مدد کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے ساتھ میرے ساتھ مدد کریں۔ انشاءاللہ ضرور میرے پیارے بہن بھائی جو ہیں آپ کے ساتھ ضرور مدد کریں گے، کیونکہ آپ حقدار مستحق ہیں۔ آپ دنیا نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ دیکھیں جو بندہ دنیا ہی نہیں دیکھ سکتا وہ کما کے اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اگر یہ دیکھ پاتا تو اپنے بچوں کو ضرور نئے کپڑے بھی لے کر دیتا، نئے جوتے بھی لے کر دیتا، جرسی بھی لے کر دیتا۔ یہ کما نہیں سکتا بیچارہ، اس لیے تو بچوں کا یہ حال ہے۔ آپ ہی کے گھر کے ساتھ جو یہ نیا گھر بنا ہے اس کو تالا لگا پڑا ہے، میرے خیال سے انہوں نے کرائے پر دینا ہوگا، اس لیے جو ہے انہوں نے لاک وغیرہ لگا رکھا ہے، اور بتا بھی رہی تھی آپ ہی شاید کرائے پر دیں۔ چلے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہو بچے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا ہاتھ پہلے ملا لو نا، اور سنا طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اب ایسے کر لیتے ہیں، پانی کیوں کھول رکھا ہے؟ اچھا کپڑے دھل رہے ہیں، میں نے کہا اتنے ایسے ہی پانی کھول رکھا ہے، یہ ٹب میں نے کپڑے دھو رہے ہیں۔ اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا وہ ادھر میڈم صاحب آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے باجی، طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو کام کر رہے ہیں، ورنہ بیمار ہوتے تو منزل میں پڑے۔ ہاں یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، صحیح ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دھنیا کی بات کر رہی تھی نا، دھنیا یہ ہے ادھر۔ ہاں ادھر لگا ہوا ہے نا بلی۔ یہ دھنیا جی بڑا زبردست آیا پڑا ہے آپ ہی کے گھر، اور ہم دھنیا کو ترستے ہیں، یہاں پہ کتنا دھنیا پڑا ہے۔ ہاں جی، وہ کیونکہ پہلے ہم وہ ولیج میں رہتے تھے نا، تو ادھر سے تو ہم گھر کے سامنے تھا نا، لے آتے تھے۔ اب تو ہم ادھر آ گئے نا اپنے نئے گھر میں، تو ادھر تو ہے ہی نہیں نا۔ میں نے جو لگایا تھا وہ ہماری مرغیوں نے نہیں چھوڑا دھنیا۔ آپ ہی ہمارے گھر دھنیا لگا ہوا تھا، مرغیوں نے سارا چن چن کے دانا نکال کے سارا ختم کر دیا۔ پودے سودے سارے مرغیوں نے توڑ دیے۔ میں تو اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں مرغیوں کو ختم کریں، پودے وغیرہ لگائیں۔ میں نے خالی گملے وغیرہ لا کے رکھے ہوئے ہیں صرف مرغیوں کے بغیر۔ باہر مٹی بھی آئی پڑی ہے، ایک مٹی کی ریڑھی بھی گروائی ہے کہ بھئی مٹی گملوں میں ڈلے گی نا، لیکن وہ مرغیوں کی وجہ سے میں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو سارا دھنیا کھا جاتی ہیں۔ ہمارے بھی پھول ہوتے ہیں نا، مرغے اوپر سے پھول سارے توڑ دیتے۔ میں ان کو کہتی ہوں آپ کے بھائی کو، میں نے کل کو بیچ کے آؤ۔ اب آپ کے بھائی ایک مرغی پکڑ کے لے گئے، کہتا 2 مرغے لے کے آؤ۔ میں نے کہا ایک مرغی نہ آئے یہاں پہ۔ سردیوں میں تو فائدہ ہوتا ہے، بھی انڈے ہوتے ہیں، میں جب یہ نقصان کرتے پھر بڑا غصہ آتا ہے۔ انڈے تو ملتے ہیں، ساتھ میں نقصان بھی کرتے ہیں، گھر میں کوئی پودا نہیں لگنے دیتی۔ یہ بات ہے، پودے سے تو پھر گھر بھی اچھے لگتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں انڈے۔ اور جس مقصد کے لیے آئے تھے، السلام علیکم دادا جی، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ باقی ٹھیک ہے، گیس تھی گیس ہو جاتی ہے؟ کاشے کھاؤں نا گیس تھی پاس۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے، بیٹھے تشریف رکھیں۔ اور چاچی سنائے نہیں تھا جی؟ ٹھیک ہے، آپ ادھر آ گئی ہیں، ہاں جی، میں نے تو جانا تھا آپ کی طرف، پھر کل ہی چلیں گے۔ آپ ابھی ادھر ہیں یا چلی جائیں گی؟ نہیں شام کو چلی جائیں۔ اچھا کل پھر میں آؤں گا ادھر انشاءاللہ۔ چاچا نہیں نظر آ رہا اوپر؟ اچھا دھوپ لگوا رہے ہیں۔ اور شمو ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بچے تیرے ٹھیک ہیں؟ اور یہ چاند جیسی؟ نہیں جی نہیں، تو چاند جیسے بھی ہے، ساتھ میں میرے جیسے بھی ہے، ماشاءاللہ مرحبا، شکر الحمدللہ۔ سردی کی وجہ سے ایسے ہو رہی ہے، ماشاءاللہ پہلے تو بہت پیاری ہو رہی تھی۔ نہیں بچے تو پیارے ہی ہوتے ہیں جی ماں باپ کے لیے، دوائی بہت زیادہ لیے سے آرام نہیں آ اسی لیے وہ دوائیوں سے یہ حالت ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ایسی ہوتی ہے۔ جمعہ کا جی بابرکت دن ہے، میری طرف سے آپ سب کو جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ یہاں پہ جی آپ نے لگائی ہوئی ہے واشنگ مشین، کپڑے وغیرہ دھل رہے ہیں، ہوئی بڑی زور کا میرے ہاتھ سے چھوٹا ہے اور وہ بند ہوگی۔ نہیں یہ چل رہی ہے ایسے بند۔ اچھا میں ڈر گیا، میں نے کہا شاید وہ نیچے گرا ہے ڈھکن۔ اے اللہ، تو میرے آگے چیزیں آگے پیچھے لگ رہی ہیں۔ وہ بالٹیاں پڑی ہیں، بس میں نے کہا نا وہ نا بچوں کو نا بہت زیادہ کپڑے ضرورت ہوتے ہیں، پھر ندیم بھی کام پہ جاتے زیادہ صاف ستھرا تو ہونا چاہیے نا بچے۔
फिर उसके भी 2 सूट उतरे हुए थे। फिर गर्म जो कपड़े होते हैं ना, फिर बच्चे पुराने पाक पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं ना, वो कहते हैं हमारे कपड़े नहीं धुले हुए। फिर मैंने कहा अच्छा चलो धो देती हूँ। जब इतवार हो गया ना, फिर वहां से यूनिफॉर्म धो दूंगी, ड्राई तो कर दूंगी, मशीन तो है। बिल्कुल, आप ही अपनी तरफ से घर को पूरा अच्छी तरह से साफ रखती हैं, लेकिन बस ये जो सहन कच्चा है जिसकी वजह से मिट्टी दोबारा अंदर जाती है, फिर सारा घर गंदा हो जाता है। अल्लाह करे आपका घर जल्दी जल्दी से जो सहन है ना ये पक्का हो जाए इंशाल्लाह आपकी दुआ से। इंशाल्लाह आमीन। ये घर ये ना फैन पक्का करवाऊंगी अब। इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको दे और अल्लाह पाक वसीला बनाए, मदद करे मेरा परवरदिगार, तो फिर आपका ये सहन पक्का हो जाए हाँ जी, बहुत जल्द। हाँ जी, आमीन। इंशाल्लाह। शुक्रिया। और मैं यही सोच रहे थे कि भाई इतना सारा धनिया जो है किस चीज़ के लिए आप लेकर आए हैं? सालन में तो नहीं डलता? चटनी बनाने अपने लिए बना रही हैं? नहीं, अबू के लिए। अब्बू के लिए? हाँ जी। चलो बना दो, मुंह खुल जाएगा। हाँ जी, आलू का सालन है, अबू नहीं खाता ना। रात बनाया था सालन। आलू मटर से। चलो सही है। ये जो जबरदस्त जी चटनी बनाई जा रही है और धनिया वगैरह तोड़ के यहाँ पे रखा हुआ है। अभी जरूरत तो नहीं है? नहीं डालूंगी। चलो डाल दो धोकर, लेकिन अभी मिर्चों को कूट लें अच्छी तरह से, क्योंकि पानी चला जाएगा फिर मिर्चें कूटेंगे नहीं। क्या हाल है भाई मुन्ना? तबीयत से ठीक है? जी हाँ, खैर है। ठीक ठाक। कितना गया में? ये मंडी में कुकनी गिना। कुकने गिना है? चौखिया गिना है? 2 मिलियन। इसको बाजी क्यों बुलाया? आप इसको भाई कहते हो तो इसको भाभी बुलाया करो ना। ओ यार, ये क्या किया आपने भाई मुन्ने? आप मुझे भाई बोलते हो और मेरी बेगम को बाजी बोलते हो। फिर भी कोई बात नहीं, उसने प्यार से इज्जत से कितना बड़ा रुतबा दिया है, बहन का रुतबा दिया है। हैं जी? बाजी बहन के होती है ना। हाँ, ये तो बात खैर उसकी माड़ी नहीं है, उसने अच्छी बात की है। भाई जो हाँ जी, हाँ जी, सही है, सही है, ठीक है। नहीं भाई मुन्ने, जो आपका दिल करे आप बोलें, भाभी आप बोलें या फिर आप बाजी बोलें, आपको जैसे मुनासिब लगे, ठीक है जी। दोनों रुतबे जो है ना इज्जत वाले हैं। आप भाभी बोलेंगे जब भी आपका यानी कि रुतबा बढ़ेगा, जब आप बाजी बोलेंगे जब भी आपका रुतबा बढ़ेगा। हाँ तेरी खैर। देखा ना, एक मुर्गी के बदले 2 मुर्गी आ गए। ओह क्या बात है जी। क्या हाल है भाई रफीक? ठीक है। आज तो मुझे लगता है जुम्मा बाजार जो है ना खरीद के ले आए हैं। क्या बात है जी। 2 मुर्गी आ गई हैं, एक सफ़ेद रंग की, एक काले रंग की। अंडे देती हैं, गारंटी है कि नहीं? ये क्या कर रहे हो? ये उड़ रही है मुर्गी कान पे लग रही है, मुझे लगता है काल आ रही है। मुर्गी की ना काल आ रही है। अच्छा जी। अब आपको क्या पता ये अंडे उतारती है कि नहीं? उतारेगी? चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। कहती है जी जो भाई रफीक कह रहा है जो मुर्गी मैं दे कर आया हूँ ना वो अंडे कम देती थी। मैंने कहा भाई अब आपको कैसे पता चलेगा भाई अंडे दे रही है कि नहीं? ये तो 2 दिन रहेगी तो पता चलेगा। आपका भाई कह रहा है ये उतारेगी अंडे, इसको पता है ना उतारेगी। बास का पता चलता है, हमें तो भाई सीधी बात है पता नहीं चलता बस। मुझे खुद नहीं चलता। और यहाँ पर जी महविश बेटी लेकर आ गई है चूल्हे को और कप वगैरह, और इसके अंदर चाय बनाओगी या पानी लेकर? आई थी। इसमें पानी लेकर आई हो? 1 मिनट मैं आपके पास आता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। आमीन आमीन आमीन। क्या हाल है? आप इधर आए हुए हैं? हाँ, कल जाएंगे? देखेंगे जैसा अल्लाह को। चाची तो कह रही है शाम को चले जाएंगे, मेरे ख्याल बताया ना चाची आपने, शाम का कह रही है चाची। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपकी तरफ आना है। मुझे पता है। कल फिर मैं आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। चलो ठीक। अगर आप शाम को जाएंगे फिर भी मैं कल पहुँचूंगा, अगर कल जाएंगे फिर भी कल पहुँचूंगा, चलो। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे जी चाय बनने लगी है। ये चाय स्पेशल हमारे लिए बना रही हैं। एक मसला है, चूल्हा तो मुझे आपका पसंद आया, ज़बरदस्त आपने ये सेटअप बनाया हुआ है। जहाँ पे आपका दिल करता है चूल्हा उठा के ले जाएं, लेकिन इनके पास सिलेंडर छोटा है जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है। बड़ा आपका सिलेंडर होना, उसके अंदर 10-11 किलो आपकी गैस आ जाए, फिर हफ्ता 10 दिन या 15 दिन, अब ये तो नहीं पता मुझे आपके घर कितनी गैस लगती है। बड़ा सिलेंडर हो ना आपका जिसमें फुल भरा हुआ आए और 15 दिन 10 दिन वो चले। ये कितने दिन चलता है सिलेंडर? ये 2 किलो भरवाते हैं, 3 दिन चलता है। 3 ओहो, फिर फैमिली भी बड़ी है ना। सुबह का नाश्ता सिर्फ, बाकी रोटी बनती है उस पर लकड़ी वाले चूल्हे पर। मैं जी आपको चूल्हा दिखा देता हूँ। ये छोटा सा चूल्हा है, इसके अंदर 2 किलो बता रही है महविश बेटी, इसके अंदर गैस आती है। सेटअप तो आपने सही बनाया है ज़बरदस्त, बट सिर्फ आपके ना बड़े सिलेंडर की कमी है।
शुक्रिया ने स्पेशल भाई रफीक को भेजा है, जाकर खेतों में से शलजम लेकर आए। इन शलजमों को खाओगे या सालन बनाओगे? इसका ना सालन बनाएंगे, ये ताज़ा शलजम है ना, इसका ना सालन जो शलजम पालक है ना बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन ना ये शलजम कम है भाई को, मैं वही कह रही हूँ भाई, ये इसमें तो मेरा गुजारा भी नहीं होना। आपके शलजम तो बहुत ज्यादा हैं, मेरे नसीब में एक ये मूली आई है, एक मूली बेचारी ये आई है, 2 मूलियाँ ये आई हैं छोटी। आपके शलजम तो फिर भी काफी सारे हैं माशाल्लाह। वो शलजमों को पता है ना, घर में काफी जी है ना खाने वाले, ये फिर भी पूरे नहीं होने। और फिर मेरी मूली को क्यों नहीं पता कि हम भी ज्यादा बंदे हैं? वो मूली को पता है सिर्फ आपने खानी है, हमने नहीं खानी। अच्छा ये बात है, चलो बड़ी मेहरबानी भाई रफीक, चलो 2 भी ले आए हो बहुत है। कह रहे खेतों में और है नहीं, सिर्फ 2 थी लेकर आ गया हूँ। हाँ जी छोटी है ना, बिल्कुल छोटी है, छोटी है ना। और ठीक हो अली हसन? चाचा जी की खैरियत दरियाफ्त कर ली है, अल्लाह पाक आपको दादाजी सेहत दे। आमीन आमीन। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, सर्दी बहुत ज्यादा है, चादर जर्सी जुराबें सुबह सुबह खुसूसन जो है ना, जिस टाइम सुबह होती है ना उस टाइम निकलना कमरे से, अंदर भी तो सर्दी होती है ना, अंदर भी। अच्छा रजाई के अंदर, ठीक है, अल्लाह सेहत दे। आप भी ख्याल रखा करो, ठीक है बेटे। प्यारी माँ जी आप रहते हैं रावलपिंडी में, फाखरा माँ जी वो कह रही थी फातिमा को मेरा पैगाम देना कि आप बहुत माशाल्लाह से खिदमत करती हैं दादाजी की, लेकिन फिर भी जो है मेरा पैगाम देना कि दादाजी की सेहत ठीक नहीं है, मज़ीद जो है ना दादाजी का आपने ख्याल रखना है। आपने इनको अपना बाप वालदैन समझेंगी तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना आपकी मज़ीद इज़्ज़त बढ़ेगी। हाँ जी बहुत ख्याल करते हैं। हाँ जी ये मेरा पैगाम जो है मैंने आपको, जो मुझे पैगाम मिला था मैंने दे दिया। खराब हो गई थी तो कोई भी नहीं था, भागी हुई दौड़ी हुई गई तो वहाँ पे रास्ते में गिर भी गए थे, मेरा खुद सांस नहीं आ रहा था, मैं भी बैठी उधर गई थी ना, बच्चे कोई भी नहीं थे, तो फिर उधर से भागे हुए, मैं बर्तन धोते एकदम सही बैठे थे, एकदम खराब हो गया। कहते मेरे फलाने बेटे को फोन कर दो, रफीक को कर दो, फिर सामने जाहिर सी बात है जब तकलीफ होती है ना फिर सबको याद करते हैं मरीज। मैं खुद घबरा गई थी, अकेला बंदा तो घबरा ही जाता है ना। तो फिर आपने हौसला देना होता है क्योंकि भाई रफीक चला जाता है बेचारा मजदूरी पर, पीछे आपने देखना होता है। हाँ जी उसकी भी सेहत ठीक नहीं है, फिर काम का भी ऐसे ही है बेचारे का, काम बहुत हार्ड है ना, भट्ठे की मजदूरी कोई आसान नहीं है। हो गया ना अब मुझे, हाँ जी भट्ठे बंद हो गया तो इस वजह से काम बहुत कम हो गया। चलो ठीक है मेरे बच्चे, अल्लाह खुश रखे। ठीक है जी अल्लाह खुश रखे। मैं तो कह रही बैठा रोटी खा के जाना, खाना भी बना। नहीं बस अभी रोटी दोपहर की हम वैसे नहीं खाते, अभी मैंने कौसर को भी छोड़ कर आना है। ठीक है भाई इंशाल्लाह कल मिलेंगे जिंदगी रही। ठीक है जी। अच्छा चाची जी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं। बुरी लगी तुम्हारी कोई भी बात, तो हमारा जैसे हमारा शबाज है वैसे तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और चाची के साथ वाकई बहुत अच्छा वक्त मेरा बचपन गुजरा है, चाचा के साथ काफी बचपन वक्त गुजरा है। अल्लाह खैरियत से गुजारेगा जो बका रहेगा। इंसान को अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए। अच्छा ठीक है फिर फातिमा बहन इसको दे, खानों को, खानों को दे, खानो चले चले नानों के पास छोड़ के आता हूँ। चलो तो भाई रफीक ने घुंघलू ला कर दिए हैं, ये भी तोड़ लिए। इसके पत्ते वगैरह जरूरत नहीं पड़ेंगे? नहीं इसके पत्ते नहीं जरूरत पड़ेंगे, वो मैंने भाई रफीक को कहा इसके पत्ते ना हमारे घर जाए ही जाने हैं, आप ना पत्ते उतार के ना अपने माल को डाल दो। ये आपने सालन नहीं बनाना, इसका मतलब है खाने हैं ऐसे ही? नहीं ये मैं लेके जा रही हूँ, ये ना थोड़े हैं, ये ना हमारे सालन के लिए ना थोड़े हैं, तो ये जैसे मैं लेके जाऊंगी ना वो बच्चे ना इसको शुरू हो जाएंगे खाने के लिए। वैसे भी हमारा साग रखा है फ्रिज में, मैंने उसको तड़का लगाना है। घर जी पहुंच गए हैं, दोपहर का टाइम हो गया है, इस टाइम भी इनको चारा वगैरह डाल दिया, सुबह के टाइम भी डालते हैं। शुक्रिया। कितनी मरतबा जानवरों को डालती हो दाना वगैरह? माशाल्लाह इन्हें तो जितने मर्जी मरतबा डाल दो, इनको तो कम है। ये तो खाते रहते हैं वैसे, लेकिन असूल होना चाहिए ना भाई किस टाइम डालना है। मेरे ख्याल से 2 टाइम या 3 टाइम। 3 टाइम। यहाँ पे गली के अंदर जो माल शाल होता है वो भी सारा खाती हैं? वो भी सब खाते हैं। फिर जाहिर बात है घर में ना जो मतलब भाई जैसे बच्चे खाना खाते हैं ना बचा देते हैं, हम ऐसे नहीं वो ना जाया करते, हम ना मुर्गियों को डाल देते हैं, इसलिए तो मोती टकली होनी है हमारी मुर्गियाँ माशाल्लाह। चला जी चलते हैं। ज़ारा इसको पता चल गया था हमारी आवाजें आ रही होंगी ना, दरवाजा खोल दिया। ये वही है जो पहले दिखाया था शुरू व्लॉग, इसी बोतल से किया था बेचारी से। ये वही बोतल लेके खड़ा है, कह रहा जी घर आ गए हो, इसी बोतल से व्लॉग शुरू किया था, अब इसी बोतल पे खत्म कर दो व्लॉग। वो कह रहा अभी खत्म नहीं करना, बोतल भी वो देखो लेके आए और माता के शूज भी डाले हुए हैं, वो देखो। ओ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ कर लो जी बात, कर लो बात। ये मुझे बात ही नहीं करने दी।
माटो के सूट पहन लिए हैं, शूज है वही शूज, बस वो सही नहीं जुबान पे आता ना, लफ्ज बार का ऐसे होता है। और किसी को थोड़ी दिखा। नहीं नहीं सही बात है, कोई बात नहीं यार, जाहिर बात है, सर पे से जो दुपट्टा उतारा मेरा, जो हार श्रृंगार है, मैंने वो किसे दिखाना? किसी को नहीं दिखाना जी। चलो जी सिर्फ आपको दिखाना। जी 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 अच्छा, वो गोलगप्पे लेने जा रहे हैं ना, वो भाई को कहना ये कटोरा भर के दे पानी का। वो अल्लाह की बंदी इतना पानी पिएगी, बहुत मजे का होता है भाई का ना पानी। वरना सर आए हुए हैं, हैदर को आप आवाज दो, मैं नहीं जाता क्योंकि वो फिर ना मेरे से पैसे नहीं लेता, मुझे शर्म आती है, क्योंकि जिस भाई से गोलगप्पे लेने हैं वो अली भाई का सांडू लगता है, अरशद भाई, हाँ, वो तो फिर हमारे से पैसे नहीं लेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई आप बुला लो। वो खोल दिया दरवाजा सारा। कहाँ गया हैदर? हैदर ने कपड़े चेंज कर रहा है, वो कहता मैं जुम्मे को ट्यूशन नहीं पढ़ता हूँ, मेरे जुम्मे का टाइम हो जाता है, इसलिए मैं जुम्मे को छुट्टी करता हूँ, हफ्ते को पढ़ता हूँ। ये प्लेट और कटोरा इसलिए लेके खड़ा हूँ, बाहर सामने हमारे ट्रांसफर के नीचे बिजली वाला जो ट्रांसफार्मर है ना, उसके नीचे आया खड़ा है गोलगप्पे वाला। अच्छा भाई अली का जो सांडू है, जी। तो मैं जाऊंगा ना, वो पैसे नहीं लेगा, इसलिए जो है ना, जाओ अकबर अली जाओ, ये पैसे देता हूँ, गोलगप्पे सामने से लेके आने, आप भी साथ चले जाओ, पानी आप पकड़ लेना, गोलगप्पे आप पकड़ लेना, ठीक है? जल्दी आओ लेकर। जी अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। आपका दोस्त है ना वो? जी जी दोस्त है। गोलगप्पे जी हमारे आ गए हैं, वाह जी वाह, क्या बात है जी। और बच्चों वगैरह को सबको दे दिया जनाब? 4 बच्चों ने खा लिए हैं, बब्बू ने खाया, मैंने भी खाया, जारा ने भी खाया, प्लेट ना यहाँ तक करते हैं। अच्छा चलो जी, खाओ जी, अल्लाह आपके नसीब करे। और बस ये देखें, पानी इतना बड़ा मुंगर आपने भेज दिया, वो कह रहा था जितना पानी आपको चाहिए भाई साहब आप भेज दो, उतना बड़ा बर्तन, आपने सारा पानी तो उसका बेचारे के इधर अपने मुंगर में मंगवा लिया है। जारा ने भी ले लिया। अल्लाह अकबर। चलें जी, फिर रखते हैं यहाँ पर और पूछता हूँ ज़ारा ने खाने हैं कि नहीं। ज़ारा आपने खा लिए या और लेने हैं, दिल कर रहा है? खा लिया और नहीं खाने। तमन्ना पूरी हो गई है? वो कह रहा मुझे। हाँ क्या? ओह 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 ओह, ये अल्लाह, ओए देखो जी क्या ले, ये अपनी मम्मा से लेना, ये ले मैं रख रहा हूँ इधर। हाँ आप खुद खिलाओ, ये तो हाथ मारेगा तोड़ देगा सारे। मसाला नहीं है, चूरन नहीं है, ये इसको दे दो अपने हिसाब से। खांसी जुकाम हो जाएगा ना भाई, ठंडे है ना, ये दही दली है। अब मांग जो रहा है, अब क्या करें, पीछे पीछे मैं इसको संभाल, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसको मैं संभालती हूँ, आप खाओ। अच्छा चलो ठीक है जी। जुमे की जी अज़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। क्या हो गया, क्यों फातिमा बेटी से नाराज हो रही हो, क्या कह रही हो? मैं नाराज नहीं हो रही, घर में हमारे मतलब तीन अफराद बनते हैं, 2 हिस्से लेकर कहते हैं, एक आंटी जी आपका, एक जो है ना बड़ी आंटी का। मैंने कहा एक अफराद और भी है, तो अभी वही मैं पूछ रही थी इसे। फातिमा बेटी कितनी कटोरियां लें, 2 लें या 3 लें? सोच रही है भाई, उसकी माँ ने समझा के भेजा है ना भाई, 2 कटोरियां देनी है चाचू सिद्दीक के घर, ठीक है? 3 नहीं मिलेंगी, ऐसे ही है ना बेटा? नहीं जी नहीं मिलेगी, कोई आपकी बात नहीं सुनते हम, सीधी बात है। ऐसी पूछ रही थी ना, मैंने कहा कि 3 ही, हम 3 फैमिली रहती है ना, 3 मतलब के, इसलिए उसे 3 मैं पूछ रही थी। वो कहती है आंटी जी 2 ही है, मैंने कहा चले ठीक है। खीरनी जी माशाल्लाह से आई है, चलें ले चलें। हाँ जी मैं आप बेटी ठीक हो? मेरी बेटी है माशाल्लाह। ये मेहमान है जी, यहाँ से जाने लगे हैं, गवर्नमेंट ने उठा दिया है क्योंकि ये ज़मीन गवर्नमेंट की थी, उन्होंने कहा जी पठान फैमिली सारी उठ जाए वरना तुम पे जो है ना पर्चे हो जाएंगे। आधी से ज़्यादा फैमिली चली गई है ना, थोड़े से बच्चे पड़े हैं इधर, कुछ फैमिली थोड़ी सी बची पड़ी, आधे से ज़्यादा जो है फैमिली को गवर्नमेंट ने उठा दिया है। फातिमा बेटी खड़ी है, उसको बेचारी को 2 कटोरी खाली करके। हाँ जी बस मैं दे रही, वही खा रही हूँ। काफ़ी सारी माशाल्लाह से खीर आई है, 2 कटोरियों में आपने एक ही कटोरी में कर ली है। हाँ जी चलो माशाल्लाह। क्योंकि इसमें जितना हिस्सा आएगा ना, फिर वो नियाब के लिए आप शुक्रिया दे देगी जितने। हर महीने आता है मेरे ख्याल से। आज पता नहीं तारीख क्या है, आज मेरे 11 की यारी बनाते हैं ना शायद। 11 की, अच्छा 11वीं शरीफ बनाते हैं, लेकिन आज चांद की मेरे ख्याल से 13 है। पता नहीं, ये नहीं पता, मेरी यारी को आते हैं देने के लिए, पता नहीं भूल गए हैं शायद। मुझे भी कंफर्म नहीं है तारीख क्या है, बहरहाल अल्लाह खैर करे। तारीख तो आज 4 तारीख है ना, तारीख की नहीं, चांद की। चांद की मेरे ख्याल में 10-12 होगी। चलो ठीक है, फिर 11वीं शरीफ के नाम की आती है जी ये खीर। चलो माशाल्लाह ठीक है मेरी बेटी, जाओ शाबाश।